So hello everyone, this is Garvit Garg, live trader in front of you. So I'm going to give a comparison between Indian markets and the forex market. Forex market को हम क्या बोलते हैं? जो इंडिया से बाहर की मार्केट्स में जो ट्रेडिंग होती है, करेंसी ट्रेडिंग, गोल्ड ट्रेडिंग, कमोडिटी ट्रेडिंग, सारी जो ट्रेड्स होती हैं उसको हम फॉरेक्स मार्केट कहते हैं. जो इंडिया के बाहर की मार्केट है उसको हम फॉरेक्स कहते हैं. ठीक है, तो चलिए हम कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट पॉइंट इज हियर मनी मार्केट साइज. सॉरी, मार्केट साइज. मार्केट साइज कितना है इंडियन मार्केट का और फॉरेक्स मार्केट का इन द वॉल्यूम्स और इन द मनी. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियन की हम बात करते हैं. इंडियन मार्केट में 1 लाख करोड़ की ट्रांजैक्शन इधर होती है. 1 लाख करोड़ मनी यहां पर ट्रेड होती है एवरेज डेली. ठीक है, तो यहां पर जीरोस कितनी आती हैं ये ध्यान दीजिएगा. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. यहाँ पर 12 जीरोस आती हैं 1 लाख करोड़ में, ध्यान दीजिएगा. ठीक है, इसको हम अगर डॉलर्स में कन्वर्ट करें तो ये $1 ट्रिलियन होता है. $1 ट्रिलियन इंडिकेट्स टू 1 लाख करोड़. ओके, यहाँ पर मार्केट साइज तो आपको पता चल गया इंडियन मार्केट का कितना है, एवरेज डेली ट्रेडेड. ठीक है, अब आप अगर फॉरेक्स का ट्रेडेड एवरेज देखेंगे ना तो इंडिया से 7.5 टाइम्स ज्यादा है. वो 7.5 टाइम्स, आप अंदाजा लगा सकते हैं 7.5 टाइम्स. सो उसका जो ट्रेडेड वॉल्यूम है वो 7.5 लाख करोड़ है. 7.5 लाख करोड़. ठीक है, इसमें जीरोस कितनी आएंगी? 7 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ये देखिए 11 जीरोस इधर आती हैं, गिनती में भी नहीं आती हैं भाई ये. ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं 7.5 लाख करोड़ को हम 7.5 ट्रिलियन डॉलर्स में. इंडिया की इकोनॉमी आई थिंक 2 से 3 ट्रिलियन डॉलर होगी. उससे ज्यादा का तो भाई यहाँ पे ट्रेड होता है. ये देखो एवरेज डेली ट्रेडेड वॉल्यूम है ये. ठीक है, यहाँ पर आपको समझ आएगा. ठीक है, मार्केट साइज तो ये हो गया इन द कंपैरिजन ऑफ मनी. अब हम दूसरे पॉइंट पर आते हैं, मनी इन एंड आउट. मनी इन एंड आउट कैसे होता है? फॉरेक्स में अगर आपने प्रॉफिट किया है ना, फॉरेक्स मार्केट में अगर आपने मनी इन किया, ठीक है, मनी डाला आपने उससे ट्रेड किया, आपका प्रॉफिट हो गया $100. आपका प्रॉफिट हो रहा है $100 का प्रॉफिट हो गया. ठीक है, $100 का अगर आपका प्रॉफिट है और आपको वो चाहिए 1 घंटे के अंदर, आपको चाहिए, जो भी आपका ब्रोकर है, अगर आप वहां पर विड्रॉल डालोगे ना, जो अच्छा ब्रोकर है कोई, अगर आप विड्रॉल डालोगे तो हो सकता है कि वो आपको 1 घंटे के अंदर अंदर आपको पैसा मिल जाए 24/7 आवर्स. ओके, 24/7 ध्यान रखना. बट इंडियन मार्केट्स में क्या होता है? इंडियन मार्केट्स में आज आपने प्रॉफिट किया अराउंड 10,000 का आपने प्रॉफिट किया. ठीक है, ₹10,000 आपने प्रॉफिट किया. अब आपको अगर पैसा ही अपने अकाउंट में चाहिए, अपने पास ही आपको जरूरत है, तो आपको पहले तो भाई अगले दिन के लिए वेट करना होगा. आपके जो बैलेंस में इंडिकेट कर दे, आपके बैलेंस में आ गया. बैलेंस में अगर आप अब विड्रॉ करेंगे, अगला दिन तो बैलेंस में चला गया, एक दिन खत्म. यहाँ पर 1 डे फिनिश, 1 डे. ठीक है, अब अगला दिन अगर यहाँ पे आप विड्रॉ करोगे, जिस दिन ये बैलेंस आपने इसने दिखा दिया आपके अकाउंट में, देन आपको ये अगले दिन आपके डे 2 पे आपको ये 10,000 रुपीज आपके अकाउंट में मिलने वाले हैं. जिस दिन आपने प्रॉफिट किया उस दिन नहीं मिलेगा आपको प्रॉफिट आपके अकाउंट में, 2 दिन बाद आपको मिलने वाला है. सो यहाँ पर 2 चीजें हो जाती हैं. एक तो भाई इतना ज्यादा ट्रेडेड वॉल्यूम होता है यहाँ पर फॉरेक्स में. ये देखिए 7.5 लाख करोड़, $7.5 ट्रिलियन का. ठीक है, और जितना भी आप यहाँ पे प्रॉफिट करते हैं वो हाथ के हाथ आप विड्रॉ भी कर सकते हैं, अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं. ठीक है, ये 2 पॉइंट्स आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं. अब देन अपने हम देखिए फर्स्ट कंप्लीट, सेकंड कंप्लीट. अब थर्ड आता है लेवरेज. व्हाट इज लेवरेज? लेवरेज एक टर्म होती है जो हम किसी ब्रोकर के थ्रू हम उधारी पे लेते हैं. उधार पैसा लेना किसी भी ब्रोकर से. ठीक है, जैसे कि कई जो ब्रोकर्स होते हैं वो आपको अनलिमिटेड लेवरेज भी देते हैं, बट अनलिमिटेड लेवरेज बहुत ज्यादा रिस्की होता है. बट जो आपकी नॉर्मल लेवरेज चलती है, जो ज्यादातर ब्रोकर्स आपको प्रोवाइड करते हैं, 1:500 मैक्स प्रोवाइड करते हैं ज्यादातर, और कई 1:200 भी प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, बट जो एक्सनेस है ना, एक्सनेस आपको प्रोवाइड करता है मैक्स 1:2000 से लेकर 1:infinity. इन्फिनिटी मतलब अनलिमिटेड, जितना भी पैसा आपको उधार लेना है. सबसे बड़ा एडवांटेज यहां पर ये आता है. ठीक है, अब समझिएगा, आपके पास अगर 1,000 रुपए है, आपको लेवरेज चाहिए 100x, आपको लेवरेज चाहिए 100 लेवरेज चाहिए, 1:100 आपको यूज करनी है या फिर 1:200 आपको यूज करनी है. तो आप कैलकुलेट कैसे करेंगे? 1,000 तो आपके पास कैपिटल है. अब आप
कितना माल ले सकते हैं फॉरेक्स मार्केट में। सो इसका मतलब ये है 1000 इंटू, अगर आप इसको यूज कर रहे हैं तो 1000 इंटू 100 कितना हो गया 1,000,000। आप 1 लाख का माल यहाँ पर उठा सकते हैं, 1 लाख रुपए का आप माल यहाँ पर उठा सकते हैं फॉरेक्स मार्केट में, अगर आपके पास 1000 रुपए भी हैं तो। अगर आपने 1:200 लेवरेज आपने ली है, ठीक है, तो आपका 1000 इंटू 200 आप करेंगे तो यहां पर आपका ये आ जाएगा टोटल। आप 2 लाख का यहां पर माल उठा सकते हैं, ठीक है। अगर जो एक्सनेस आपको प्रोवाइड करता है 1:2000, जो मैक्स प्रोवाइड करता है 1:2000, 1:20,000 कितना भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ये 1:100 का मतलब आपको पता है क्या है? 1:100 का मतलब ये है कि 1 रुपए के बदले आप 100 रुपए उधारी ले सकते हैं, ठीक है, ठीक है। यहां पर एक्स हो जाता है, ठीक है, आपका 100 टाइम्स आप मनी ले सकते हैं, 200 टाइम्स। अब यहाँ पे 1:2000 टाइम्स हम मनी ले लें, ठीक है, किसी भी ब्रोकर से एक्सनेस के थ्रू हमने ले लिया, तो इसका भाई क्या होगा, 1000 रुपए हमारे पास कैपिटल है, 1000 इंटू 2000, ठीक है, 2 1 2 3 1 2 3, ये आपका 20 लाख रुपए का आप माल उठा सकते हैं भाई, सिर्फ 1000 रुपए से, सिर्फ 1000 रुपए से आप 20 लाख का माल उठा सकते हैं। तो कौन कहता है भाई फॉरेक्स में पैसा नहीं कम सकता है? ऐसे पैसा कम सकता है, बट लेवरेज, बहुत ज्यादा लेवरेज यूज करना इज सम काइंड ऑफ रिस्की, रिस्की हो जाता है बहुत ज्यादा, ठीक है। बट अगर हम यही चीज हम इंडियन मार्केट में देखें, आप ये रिस्की वर्ड हटा दो यहां पर, ठीक है, हमने रिस्की वर्ड हटा दी, हमने लेवरेज हटा दी, अब हम इंडियन मार्केट पे आ गए। इंडियन मार्केट में हमारे पास अगर 1000 रुपए हैं, अगर हमें ट्रेड करनी है, हमें पता है कि भाई कोई शेयर ना ऊपर जाने वाला है तो हमें वो खरीदना है, ठीक है, आपको ट्रेड करनी है। जैसे रिलायंस का शेयर हो गया, रिलायंस आपका 2000 रुपए पे चल रहा है, 2000 रुपए पे वो ट्रेड कर रहा है, क्या आप 1000 रुपए में खरीद पाओगे? नहीं खरीद पाओगे यार आप, ठीक है। अब जैसे कि आप ये ले लो, आपका कोई भी शेयर है XYZ, आपका 100 रुपए पे चल रहा है, ठीक है, 100 रुपए पे चल रहा है, आपको पता है कि भाई उसमें 2 पॉइंट का मूव आने वाला है, तो 2% हो गया, 2% ये उठने वाला है शेयर, ठीक है, आपकी स्विंग ट्रेड के हिसाब से 2% वो शेयर उठने वाला है, 102 का होने वाला है ये। अब अगर आप देखोगे तो 2 ही रुपए तो उठने वाला है, बट आपके पास 1000 रुपए हैं, 1000 रुपए से आप कितने शेयर खरीद पाओगे? सिर्फ 10 शेयर खरीद पाओगे, 10 क्वांटिटी, 10 क्वांटिटी आप सिर्फ ले पाओगे। 10 क्वांटिटी में आपको कितने रुपए बन गए? 10 इंटू 2, 20 रुपीज यार आपको सिर्फ बने, 20 रुपए यहां पर बने। 20 रुपए में क्या मिलने वाला है यार आपको? कुछ भी नहीं मिलने वाला। अगर आपके पास यही चीज आप फॉरेक्स में आप देखोगे, फॉरेक्स में अगर आपके पास 1000 रुपए हैं और XYZ कोई भी शेयर है आपके पास, अगर आप जितना आपको खरीदना है उतना आप खरीद सकते हो, बस आपको ब्रोकर को थोड़ा सा चार्ज पे करना है, दैट्स इट, ठीक है। मैंने यहां पर लेवरेज यूज करी, 1:200 यूज करी, मेरे को पता है कि हाँ भाई ये नीचे नहीं आने वाला, ऊपर ही जाने वाला है, 1:200 यूज करी। 1:200 यूज करने के बाद मेरा जो मैं कितने का माल उठा सकता हूं? 1000 इंटू 200 कितना हुआ? 2,000,000। 2 लाख का मैं यहाँ पर माल उठा सकता हूँ, 2 लाख की मैं परचेजिंग यहाँ पर कर सकता हूँ, ठीक है। 2 लाख की परचेजिंग में 100 रुपए का ये शेयर था, ठीक है, 100 रुपए का ये शेयर था, तो कितनी क्वांटिटी आई भाई? कितनी क्वांटिटी आई यार? अराउंड अराउंड आपकी 2 जीरो हटा देते हैं यहाँ से, 2000 क्वांटिटीज आपकी आ गई, 2000 क्वांटिटीज आपकी आ गई, 2000 क्वांटिटी यहाँ पर आपको मिल गई, ठीक है, 2000 क्वांटिटी आपने खरीद ली। अब ये शेयर 2 रुपए मूव हुआ, 100 से 102 हो गया, 2% का इंक्रीमेंट इस शेयर में आया, 2%, ठीक है, यहां से 100 से 102 हुआ। अब यहाँ पे आपको प्रॉफिट कितना बनेगा? ठीक है, 2000 इंटू 2, 4000, 4000 रुपए आपके यहां पर बन गए, आपकी पूरी कैपिटल ही 4000 रुपए हो गई, ठीक है। अब यहां पर देखो, ये प्रॉफिट है आपका, पूरी कैपिटल नहीं बनी, 1000 रुपए अलग, 4000 रुपए बन गए, आपकी कैपिटल, फुल कैपिटल 5000 रुपए हो गई। ये लेवरेज का काम होता है यार। फॉरेक्स मार्केट में आप अपना मनी डबल, ट्रिपल, 4x, 5x, 10x, 20x कितना भी आप कर सकते हैं अगर आपको ट्रेडिंग आती है तो। अगर आपको ट्रेडिंग आती है तो फॉरेक्स मार्केट में जाइए, फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करना स्टार्ट कीजिए, बिकॉज इंडियन मार्केट्स भाई बिगिनर के लिए नहीं है। इंडियन मार्केट में अगर आपको भाई कोई माल खरीदना है ना, अगर 500 रुपए का आपको कुछ खरीदना है तो आपको 500 रुपए ही चाहिए। आपके पास अगर 10 रुपए है तो आप उसको खरीद नहीं सकते हो, बट अगर फॉरेक्स मार्केट में आपके पास 10 रुपए है तो आप 500 रुपए का माल आप खरीद सकते हो, बिकॉज ऑफ लेवरेज, ठीक है। इंडियन मार्केट में लेवरेज यूज नहीं होती है, इंडियन मार्केट में लेवरेजेस है ही नहीं, ठीक है। लेवरेज का सीन तो यहां पर हो गया, ठीक है। अब आपको एक मैं यहां पर स्विंग ट्रेड फॉरेक्स मार्केट में और इंडियन मार्केट में कैसे यूज की जाती है, ठीक है, सुनिएगा ध्यान से।
सजेस्ट करिए, some kind of share is going up and its price is 1000 रुपीज, 1000 रुपए का ये शेयर है, ठीक है। अब हमें क्या करना है भाई, इसने कोई रेजिस्टेंस या फिर सप्लाई एरिया ब्रेकआउट कर दिया, अब हमें यहाँ पर बाइंग करनी है, हमें पता है कि यहाँ से शेयर 5% और 10% ऊपर जा सकता है, 10% हम लगा लेते हैं, 10% यहाँ से ऊपर जा सकता है, तो भाई 10% में कितना हो गया, ये शेयर हो जाना चाहिए 1100 रुपए, ठीक है। अब हमारे पास तो भाई कितने रुपए, हमारे पास तो सिर्फ 10,000 रुपए अजम कर लीजिए, ठीक है। 10,000 रुपए, 10,000 रुपए हमारे पास है तो कितने शेयर आएंगे, सिर्फ 10 क्वांटिटी आएंगी, सिर्फ 10 क्वांटिटी आएंगी, 10 क्वांटिटी आई, ये 1100 पहुंचा, तो हमारे पास कितना पैसा बना, सिर्फ ये हमारे पास 1000 रुपए बने, सिर्फ 1000 रुपए, ठीक है। 1000 रुपए का प्रॉफिट हुआ यार 10,000 रुपए पे, 10% आपको मिल गया। अब यही चीज अगर आप फॉरेक्स मार्केट में देखेंगे, फॉरेक्स मार्केट में अगर आप यही चीज देखेंगे, ये 1100 हुआ, 100 रुपए बढ़ा, 10% इंक्रीमेंट आया, 10%, ठीक है, 100 रुपए बढ़ा, ठीक है। अब यहाँ पे आप लेवरेज यूज करते हैं, 100x लेवरेज आप यूज कर लेते हैं, 1:100, ठीक है, 1:100 आपने यूज किया। पहली बात तो हमारे पास कैपिटल थी वो 10,000 थी, 10,000, अब 10,000 इंटू ये 10,000 ही है ना, ठीक है, 10,000 इंटू 100, टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, 10 लाख रुपीज आपके पास यहाँ पर है। अब 10 लाख रुपए का आप यहाँ पर माल खरीद सकते हैं भाई, 10 लाख रुपए का आप माल खरीद सकते हैं, तो कितनी क्वांटिटीज आ गई, कितनी क्वांटिटीज आएंगी, यहाँ से अपन 3,000 हटा देते, 3 जीरो हटा देते हैं, आपके पास 1000 क्वांटिटीज आप यहाँ पर खरीद सकते हैं। 1000 क्वांटिटीज आपने यहाँ पे खरीद ली बिकॉज ऑफ दिस लेवरेज, लेवरेज का फायदा उठाओ यार। ब्रोकर थोड़ा बहुत रुपया लेगा, ले लेगा यार, 100-200 रुपए ले लेगा, 1-2 डॉलर काट लेगा, कट गया, ठीक है, आपका 100 रुपए मूव हुआ, ठीक है। अब अगर आप 1000 क्वांटिटीज आपने बाय की, 1000 के शेयर की, ठीक है, 1000 इंटू 100 कितना हो गया भाई, 100,001 था, आपका 1 लाख रुपए बन गया भाई, आपका 1 लाख रुपए बन गया भाई। 10,000 रुपए से 1 लाख रुपए बनाना कोई छोटी बात नहीं होती, यहाँ पर आपका पैसा 10 गुना हो गया भाई, 10 गुना, 10x मनी, बिकॉज ऑफ दिस लेवरेज ओनली। आपको अगर हाई लेवरेज यूज करनी है, वैसे आपको मैं बता दूं मीडियम लेवरेज आपको क्या यूज करनी चाहिए, मीडियम आपको 1:50, 1:30, 1:20 ये लेवरेज आपको मोस्टली यूज करनी चाहिए अगर आप कोई भी ट्रेड कर रहे हैं तो। बट अगर आप बहुत ज्यादा कंफर्म्ड है किसी भी ट्रेड में तो 1:100 और 1:200 पर जाने में कोई दिक्कत नहीं है, आपका पैसा वहां पर अच्छा खासा ही बनेगा। बट आप अपने रिस्क मैनेजमेंट से और मनी मैनेजमेंट के हिसाब से अपने ट्रेड वहां पर फॉर्म किए जाते हैं। आप यहाँ पर ये देखिए यार, 10,000 रुपए से, ₹10,000 से आपने यहाँ पर 1 लाख रुपए बना लिए यार, 1 लाख रुपए बना लिए, क्या है यार, कुछ भी नहीं है, बहुत पैसा बनता है यार स्टॉक मार्केट में, इन द फॉरेक्स मार्केट, सॉरी स्टॉक मार्केट बोल दिया, इन द फॉरेक्स मार्केट, ठीक है। अब हमारे यहाँ पर स्विंग ट्रेड भी खत्म हो जाता है, एक पॉइंट खत्म हो गया। मनी साइज मैंने आपको बता दिया 1 लाख करोड़, 7.5 लाख करोड़। मनी इन एंड आउट, विड्रॉल वाला सीन भी मैंने आप सभी को बता दिया, लेवरेज वाला सीन भी बता दिया, लेवरेज कितनी कितनी मिलती है आपको, अनलिमिटेड लेवरेज तक भी मिलती है, ठीक है। स्विंग ट्रेड मैंने आपको बता दिया, स्विंग ट्रेड ये थी पूरी की पूरी, आप कैसे इसमें पैसा कमा सकते हैं फॉरेक्स मार्केट में और इंडियन मार्केट में कैसे नहीं कमा सकते हैं। अब गैप अप एंड गैप डाउन, ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो कि एक ड्रॉबैक है इंडियन मार्केट्स का, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर, ठीक है, बहुत ही ज्यादा ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि यार गैप अप और गैप डाउन ना बहुत होती है, ठीक है। हमारी इंडियन मार्केट कितने आवर्स खुलती है, अराउंड 7.5 आवर्स खुलती है, कितने घंटे खुलती है भाई, 7.5 घंटे या फिर 6.5 घंटे कुछ ऐसे खुलती है, चलो जितने भी टाइम खुलती है, ठीक है। हमारी मार्केट 6 to 7 आवर्स खुलती है ना, 6 to 7 आवर्स इंडियन खुलती है, ठीक है, इंडियन मार्केट 6 to 7 आवर्स खुलती है। आपकी फॉरेक्स मार्केट अराउंड 23 आवर्स खुलती है भाई, ऑन वीकडेज, ऑन वीकडे, ठीक है, ये वीकडेज का डिफरेंस है, ठीक है, ये डिफरेंस है आपका। इंडियन मार्केट 6 to 7 आवर्स खुलती है वीकडेज में, एक दिन में, ठीक है। फॉरेक्स मार्केट आपकी 23 आवर्स खुलती है, 1 घंटे का रेस्ट होता है सिर्फ उधर, ठीक है। अब यहाँ पर पहली बात तो समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पर जैसे हमारी मार्केट आज ओपन हुई, ये ठीक है, ओपनिंग है, ठीक है, मैंने यहाँ पर ओपनिंग लगा दी, ये हम ऊपर गए, क्लोजिंग यहाँ पर दे दी, ठीक है। अब अगले दिन क्या हुआ, कोई न्यूज आती है, चाहे कुछ भी आता है, हमारी अमेरिकन मार्केट सबसे ज्यादा इंपैक्ट डालने वाली मार्केट होती है ऑल ओवर द वर्ल्ड, बिगेस्ट मार्केट जो है हमारी वो है अमेरिकन मार्केट, ठीक है। आपके डाउ फ्यूचर्स वगैरह जो है वो सबसे बड़े हैं इस पूरी दुनिया में, ठीक है। उनकी वजह से उनमें कुछ न्यूज आई, कुछ इंपैक्ट आया, उसकी वजह से हमारे यहाँ पर गैप अप हो गया।
मार्केट खुल गई यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं, देन क्लोज हो गई यहाँ पर, फिर वापस से यहाँ पे गैप डाउन हो गया, ठीक है, गैप डाउन होने के बाद फिर यहाँ पर ट्रेड हुआ, डिप दिया, यहाँ पर बंद हो गई, फिर उसके बाद भाई गैप अप यहाँ पर हो गया, कुछ यहां से ट्रेड करने लगी। अब जो ये बीच में गैप्स बने हैं, ये देखिए, ये जो गैप्स बने हैं, इतने बड़े बड़े जो गैप्स बने हैं, ये आपकी फॉरेक्स मार्केट में नहीं आते हैं, बिकॉज कोई भी अगर न्यूज आई है, ये देखिए, अगर अगर फॉरेक्स ऊपर जा रही है, यहाँ पर कोई न्यूज आई है और नेगेटिव न्यूज है, तो यहीं से गिरना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। बट अगर इंडियन मार्केट में देखिए, अमेरिकन मार्केट पहली बात तो यार ओवरनाइट ओपन होती है, हमारी इंडियन मार्केट जब बंद हो जाती है तब खुलती है, जब वो खुलती है तो वहां पर जो मूव आते हैं वो हमारी इंडियन मार्केट को कैप्चर करने पड़ते हैं, इंडियन मार्केट को उसके हिसाब से चलना पड़ता है, कभी कभी और मोस्ट ऑफ चलना ही पड़ता है, 90% हमारी इंडियन मार्केट उसको फॉलो भी करती है, ठीक है। अमेरिकन मार्केट ऊपर गया, ठीक है, हमारी मार्केट ने यहाँ पर गैप अप दे दिया, गैप अप देने के बाद हम तो सिर्फ इसी टाइम पे ट्रेड कर सकते हैं ना, बट फॉरेक्स मार्केट में देखिए, यहाँ पर गिरी है फॉरेक्स मार्केट, जितना ये बीच में गिरना था यहाँ पर नहीं गिरा ना, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो गैप डाउन हुआ, यहाँ पर एक गैप डाउन नहीं हुआ ना, यहाँ पर आपके ट्रेडिंग आवर्स के अंदर फॉल हुआ और इसको आप कैप्चर भी कर सकते थे, इसमें आप पैसा भी कमा सकते थे। या फिर अगर आपके पास यहाँ पर कोई लॉन्ग पोजीशन थी, यहाँ पर आपके पास इंडियन मार्केट में यहाँ पर अगर आपके पास कोई लॉन्ग पोजीशन थी, आप उसको होल्ड करके चले गए, यहाँ पर गैप डाउन और गैप अप मेजर होते हैं यार, क्योंकि हमारी मार्केट इतनी ज्यादा खुलती तो है नहीं, और हमारी गवर्नमेंट भी इसको कर रही है कि हाँ हमारी मार्केट को देर तक खोल सके अमेरिकन मार्केट की तरह, बट वो होने नहीं वाला अभी, बट जो है अभी उसके साथ हमें चलना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर यार जो भी हुआ, क्लोज हुई मार्केट, हमारे पास यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन है, सोच लो, अब यहाँ पर हमें क्या पता भाई गैप डाउन होगा गैप अप होगा, गैप डाउन हो गया हम तो भाई लॉस में चले गए ना, बट फॉरेक्स मार्केट में ऐसा नहीं है, हम यहाँ पर भी निकल सकते थे थोड़ा बहुत लॉस लेकर, बट इंडियन मार्केट का ड्रॉबैक यार यही है, गैप अप और गैप डाउन का टाइमिंग्स वाला ड्रॉबैक सबसे गंदा है, ठीक है। फॉरेक्स मार्केट में यहाँ पर गए, यहाँ पर देखिए इंडियन मार्केट्स में यहाँ पर हम ट्रेड कर रहे थे, अब यहाँ पर हम यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, यहाँ पर गैप डाउन किस लिए हुआ, क्योंकि यहाँ पर फॉल आया किसी भी इंपैक्ट की वजह से, अगर ये फॉल आया तो यहाँ पे इंपैक्ट आया और यहाँ पर हमें फॉल मिल गया, यहाँ पर गैप डाउन की वजह से यहाँ पर फॉल मिल गया। अब यहाँ पर ये जो बीच वाला मूव था वो तो यार खत्म ही हो गया ना, बीच वाला मूव तो इंडियन मार्केट में खत्म ही होगा, तो इसका मतलब क्या है भाई, फॉरेक्स मार्केट में आपको बहुत ज्यादा आपको ट्रेड्स मिल जाती हैं, आपको बहुत ज्यादा चीजें मिल जाती हैं, बहुत ज्यादा पेयर्स मिल जाते हैं आपको ट्रेड करने के लिए, बट इंडियन मार्केट्स में आपको सिर्फ स्टॉक्स ही ट्रेड करने पड़ते हैं या फिर ऑप्शंस ही ट्रेड करने पड़ते हैं, और फॉरेक्स मार्केट में आपको पेयर्स मिलते हैं, करेंसी में आप ट्रेड कर सकते हैं, आप उसमें क्रिप्टो करेंसी में आप ट्रेड कर सकते हैं, सिंपल करेंसी में ट्रेड कर सकते हैं, आप अमेरिकन स्टॉक्स में आप ट्रेड कर सकते हैं, अमेरिकन इंडाइसेस में आप ट्रेड कर सकते हैं, आप दुनिया भर के इंडाइसेस में वहां पर ट्रेड कर सकते हैं, आप गोल्ड में ट्रेड कर सकते हैं, कमोडिटीज में ट्रेड कर सकते हैं, आप वहां पर सीएनजी में ट्रेड कर सकते हैं, आप गैसेस में ट्रेड कर सकते हैं, सारी चीजों में आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर फॉरेक्स जीत जाता है हर चीज में। आप यहाँ पर लीजिए फर्स्ट पॉइंट में मार्केट साइज में, फॉरेक्स में मार्केट साइज वॉल्यूम सबसे ज्यादा होते हैं, आप डेली बेसिस पे लेंगे तो फॉरेक्स पहली बात तो यहाँ पर जीत जाता है, फर्स्ट पॉइंट में जीत जाता है। मनी इन एंड आउट, हम अगर विड्रॉ करेंगे अपना पैसा इंडियन मार्केट्स में तो वो 2 दिन में आता है, बट फॉरेक्स मार्केट में आपका 1 से 2 घंटे में मोस्ट ऑफ द टाइम आ जाता है, 95% वो आ जाता है, तो यहाँ पर भी फॉरेक्स मार्केट जीत जाता है, दूसरे पॉइंट में भी जीत जाता है। लेवरेज, इंडियन मार्केट में लेवरेजेस मिलती ही नहीं है, तो लेवरेजेस का फायदा तो इंडियन मार्केट्स में होता ही नहीं है, बट फॉरेक्स में होता है, तो इसमें फॉरेक्स मार्केट फिर से जीत जाता है। स्विंग ट्रेड्स में अगर आपको पैसा बनाना है इंडियन मार्केट्स में तो आपको उतना ही पैसा चाहिए जितने का आपको माल खरीदना है, बट यहाँ पर लेवरेज के हिसाब से अगर आप कोई भी माल खरीदना चाहते हैं तो आप ज्यादा माल खरीद सकते हैं, तो अब आपको वहां पर ज्यादा पैसा भी बन सकता है, ठीक है। तो इसलिए स्विंग ट्रेड्स में भी फॉरेक्स आपका जीत जाता है। गैप अप एंड गैप डाउन मैंने आपको अभी समझाया, यहाँ पर गैप अप हो गया, बट यहाँ पर आप इस गैप अप को यहाँ पर ट्रेड कर सकते थे यहाँ पर, क्योंकि ये मार्केट ओपन थी, ठीक है। यहाँ पर गैप डाउन हुआ, गैप डाउन में यहाँ पर आप इसको यहाँ पर ट्रेड कर सकते थे बिकॉज यहाँ पर मार्केट ओपन थी, ठीक है। यहाँ पर इतना बड़ा गैप अप हो गया, यहाँ से सीधा जा रहा था, मार्केट ऊपर जा रहा था, इसको भी आप ट्रेड कर सकते हैं फॉरेक्स में, बट आप इंडियन मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते बिकॉज मार्केट यहाँ पर क्लोज थी, ठीक है। इसलिए गैप अप एंड गैप डाउन में भी फॉरेक्स मार्केट जीत जाता है। अब जो आपका लास्ट पॉइंट आता है, लास्ट पॉइंट आपका जो आता है वो आपका आता है टाइम डिफरेंस। टाइम डिफरेंस वही है जो आपको मैंने बताया, सिंपल 6 to 7 आवर्स इंडियन खुलती है, इंडियन मार्केट आपकी खुलती है, एंड देन फॉरेक्स आपकी जो खुलती है वो आपकी 22 to 23 आवर्स आपकी खुलती है फॉरेक्स मार्केट ऑन द वीकडेज, सैटरडे संडे हॉलीडे
दोनों में सैटरडे संडे हॉलीडे, ठीक है। आपको यहां पर क्या मिलता है, आपको यहां पर नो लेवरेज, इंडियन मार्केट्स में नो लेवरेज, यहां पर अनलिमिटेड लेवरेज, ठीक है। अब यहां पर आपका एक सीन और आता है, 2 डे विड्रॉल टाइम, ठीक है। यहां पर इंस्टेंट विड्रॉल्स यहां पर हो जाते हैं। आपका लेवरेज हो गया, इंडियन मार्केट हो गया। मार्केट साइज यहां पर लिखूंगा मैं, मार्केट साइज, market size is smaller, market size is huge, ठीक है। यहाँ पर पूरा का पूरा डिफरेंस आप सभी के सामने मैंने इंडियन एंड फॉरेक्स मार्केट का आप सभी के सामने रख दिया है। अब आपकी मर्जी है कि आपको इंडियन मार्केट में ट्रेड करना है या फिर फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करना है, बट मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अगर ट्रेडर हैं तो आप फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड कीजिएगा। आपको फॉरेक्स मार्केट में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती हैं और आप पैसा भी वहां पर ज्यादा बना सकते हैं फॉरेक्स मार्केट में। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको लाइव मार्केट में फॉरेक्स मार्केट के भी अपडेट चाहिए पूरी रात पूरे दिन, या फिर इंडियन मार्केट्स के आपको दिन में अपडेट चाहिए, तो हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा। फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और सारी न्यूज़ वगैरह सारी चीज वहां पर मिलती हैं। आपको इंट्राडे सारी के सारे लेवल्स आप सभी को प्रोवाइड होते हैं। सो आपको फायदा है, फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके जरूर रखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कोई कमी लगी हो इस वीडियो में, या फिर अगर आपको कोई और टॉपिक जानना हो तो जरूर बताइएगा। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब करके जरूर जाना इस चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना।